चीन से झड़प के बाद हरकत में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हालात की समीक्षा की है। पीएम ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी इस बाबत चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी पूरी जानकारी ली गई। चीन पर आगे की रणनीति को लेकर बातचीत भी हुई। चीन से झड़प के बाद हरकत में केंद्र सरकार और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की समीक्षा भी की है। और इस दौरान पीएम ने न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि रक्षा मंत्री के साथ भी इस पर चर्चा की। और साथ साथ ये भी आप सबके लिए जानना जरूरी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूरी जानकारी इस बाबत ली गई है। चीन पर आगे की रणनीति को लेकर भी यहां बात हुई है और बात करना जरूरी भी, क्योंकि हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए हैं। एलएसी पर हिंसक झड़प पर विदेश मंत्रालय का बयान। एलएसी पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यह बयान दिया गया। अपनी बात पर अगर चीन रहता तो ऐसी नौबत कतई ना आती। 6 जून को हुई कमांडर स्तर की बैठक में सहमति बनी थी। चीन ने उल्लंघन कर एक तरफा बदलाव की कोशिश की। हिंसक झड़प से दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा। बातचीत के जरिए विवाद के हल की कोशिशें जारी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से बयान ऐसे वक्त में आया जब हिंदुस्तान के 20 के करीब जवान शहीद हुए हैं। चीन से झड़प के बाद हिमाचल में भी अलर्ट है। बता दें, हिमाचल के गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया। चीन से सटे लाहौल स्पीति और किन्नौर में अलर्ट। चीन की सीमा से सटे इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाई गई है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। कारण साफ है, जो कुछ हो रहा है और खासतौर पर चीन के साथ, उसके बाद यहां से आगे बहुत सतर्कता के साथ बढ़ने की तरफ हिंदुस्तान। और चीन से झड़प के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी। चीन की सीमा से सटे इलाकों में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में अलर्ट। और अब बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने जवानों की शहादत पर शोक जताया है। अपनी सुरक्षा और अखंडता के लिए हम एकजुट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शहादत पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित। जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया। भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है, इस पर भी जोर दिया गया। बहरहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शहादत को नमन करते हुए और सोनिया गांधी की तरफ से भी जवानों की शहादत पर शोक जताया गया। अपनी सुरक्षा और अखंडता के लिए हम एकजुट है, सोनिया गांधी की तरफ से भी यह कहा गया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। चलिए अब रुक करते हैं कोरोना के कहर का, जहां पर हरियाणा में कोरोना की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। 18 और लोगों की मौत हुई। 550 नए केस प्रदेश में सामने आए हैं। अब तक 118 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,272 पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 205 नए केस, 9 और मौतें। फरीदाबाद में 174 नए केस, 5 और मौतें। भिवानी में 2, सोनीपत और जींद में 1-1 मौत। सोनीपत से 32 और रोहतक से 25 नए केस सामने आए हैं। रेवाड़ी और अंबाला से 21 नए केस सामने आए। 24 घंटों में 183 कोरोना मरीज ठीक हुए। प्रदेश में रिकवरी रेट 45.31% तक पहुंच चुका है। जी हां, प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर कहा जा सकता है, 45.31%। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए भी एक बार बता देते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, गुरुग्राम में क्या स्थिति है, कितने मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव है। 8,000 के पार यह आंकड़ा हरियाणा के लिए पहुंचा है, जबकि गुरुग्राम में 3,682 पॉजिटिव केसेस और ठीक हुए जो लोग वो 1,915। 46 लोगों की मौत भी गुरुग्राम में हुई है।
चलिए फरीदाबाद का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं कि फरीदाबाद में क्या स्थिति। अपने दर्शकों को बता दें कि गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद भी टेंशन बढ़ा रहा है और फरीदाबाद में 1579 केसेस, 387 लोग ठीक भी हुए और 38 लोगों की मौत। आगे बढ़ेंगे और सोनीपत का जिक्र भी आपके साथ करना चाहेंगे। सोनीपत की स्थिति क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। दक्षिण हरियाणा का वो हिस्सा जहां पर परेशानियों का सबब जरूर बढ़ा है और सोनीपत की स्थिति आप देख सकते हैं कि सोनीपत में 631 केसेस, 236 लोग ठीक भी हो चुके हैं जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ आप रोहतक की स्थिति भी जान सकते हैं। 346 पॉजिटिव केसेस, 138 ठीक हुए और 6 लोगों की मौत। आगे बढ़ेंगे, अंबाला का जिक्र यहां पर जरूर करना चाहेंगे। अंबाला की स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक ये सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंबाला का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, अंबाला में क्या स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। पानीपत, झज्जर, इन तमाम जगहों पर भी जो केसेस है वो बढ़े हैं।